चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। सभी लोग बेटा अपने कैमरे को ओपन कर लें। प्लीज ओपन योर कैमरास। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात कर रहे हैं। द लैचिंग करंट इन द गिवन सर्किट इज 4 मिली एम्पियर। आपका जो थायरिस्टर है उसका लैचिंग करंट 4 मिली एम्पियर दिया हुआ है और दूसरा द मिनिमम विड्थ of the gate pulse required to properly turn on the SCR. What is the minimum gate pulse width required to turn on the SCR? तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। प्योरली इंडक्टिव लोड लगाया था, मैंने भी प्योरली इंडक्टिव लोड लगाया था 0.1 हेनरी का, ठीक है? वोल्टेज सोर्स जो मैंने लगाया था 100 वोल्ट का लगाया था और जो मैंने लैचिंग करंट दिया था 100 मिली एम्पियर दिया था। तब उस SCR को ऑन करने के लिए जो मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड था वो 100 माइक्रो सेकेंड आया था। यहाँ पर 100 की जगह 4 माइक्रो सेकंड है, केवल डाटा चेंज कर दिया है। तो इसका आंसर कितना आएगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा कि SCR को ऑन करने के जो मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR वो कितना होना चाहिए? 4 माइक्रो सेकंड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको कर सकते हैं, मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर। द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर क्या होता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है? द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर डिपेंड्स अपॉन जंक्शन टेम्परेचर एंड फॉरवर्ड करंट, ठीक है? जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो आपका डिपेंड करता है जंक्शन के टेम्परेचर पे और फॉरवर्ड करंट पे, ठीक है? दूसरा बात करेंगे, इट इज ए कांस्टेंट और डिपेंड अपॉन द लोड, ठीक है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखेंगे जो टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है, टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? दैट इज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। मैंने कल आपको बताया था जो टर्न ऑफ टाइम थायरिस्टर होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? दैट इज TQ के बराबर होता है, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम दो टाइम का सम होता है TRR प्लस TGR। किस पे डिपेंड करता है बेटा? दैट इज TRR और TGR। दैट इज रिवर्स रिकवरी टाइम और दैट इज नथिंग बट द गेट रिकवरी टाइम, ठीक है? दैट इज रिवर्स रिकवरी टाइम ऑन गेट रिकवरी टाइम। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, जो रिवर्स रिकवरी टाइम था मैंने आपको बताया था, अगर एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अगर आपकी डिवाइस से ज्यादा करंट पास करेगा, अगर आपकी डिवाइस से ज्यादा करंट पास करेगा तो ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो मटेरियल ज्यादा होगा, मटेरियल ज्यादा होगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। अगर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो डिवाइस से चार्ज को रिमूव करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता था? ज्यादा होता था। ये मैं बता चुका हूँ, पावर डायोड में ये चीज मैंने बताई थी कि अगर डिवाइस का एनोड करंट ज्यादा होगा, डिवाइस से अगर ज्यादा करंट, ज्यादा फॉरवर्ड करंट पास करेगा तो आपका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मटेरियल ज्यादा लगेगा, ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, रूम टेम्परेचर पे ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है? ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे। दैट इज चार्ज स्टोर ज्यादा होगा तो इस चार्ज को रिमूव करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा होगा। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम ज्यादा हो जाएगा तो दैट इज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम ज्यादा होगा, और डिवाइस टर्न ऑफ टाइम ज्यादा होगा तो टर्न ऑफ टाइम भी आपकी डिवाइस का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर जो होता है, दैट इज टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज अप्रोक्सीमेटली डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, और डिवाइस टर्न ऑफ टाइम मेनली डिपेंड करता है रिवर्स रिकवरी टाइम, और रिवर्स रिकवरी टाइम आपके दैट इज फॉरवर्ड एनोड करंट पे क्या करता है? डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट आपकी डिवाइस से पास करेगा उतना चार्ज उसमें स्टोर होगा, ठीक है? उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, और जितना चार्ज स्टोर होगा उतना ही ज्यादा उस चार्ज को रिमूव करने में टाइम लगेगा, तो रिवर्स रिकवरी टाइम विल बी मोर डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, तो मोर टर्न ऑफ टाइम विल बी देयर, ठीक है? तो आप देखेंगे
डिपेंडिंग अपॉन द जंक्शन टेम्परेचर एंड फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट मतलब एनोड करंट, आपकी डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करती है, कांस्टेंट नहीं होता। हेलो, जो टर्न ऑफ टाइम होता है, टर्न ऑफ टाइम आपका कांस्टेंट नहीं होता, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम कांस्टेंट नहीं होता, ये रिवर्स रिकवरी टाइम पे डिपेंड करता है। रिवर्स रिकवरी टाइम डिपेंड करता है एनोड करंट, ठीक है। इट इज ए वेरिएबल एंड इट इज डिपेंड अपॉन द लोड, लोड पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। दैट इज लोड, आप देखेंगे दैट इज द आपकी जो डिवाइस की रेटिंग है, जितना लोड लगाएंगे उतना ही एनोड करंट पास करेगा, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे लोड पे आप बोल सकते हैं डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लोड पे भी डिपेंड करेगा जंक्शन के टेम्परेचर में, क्योंकि जंक्शन का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और जितने ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है, लोड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है, लोड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर लोड को मैं घटाऊं बढ़ाऊंगा तो मेरा एनोड करंट या फिर डिवाइस का करंट चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन आप देखेंगे फॉरवर्ड करंट, ये ऑप्शन इसमें आ गया, साथ ही साथ जंक्शन के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा जंक्शन का टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और जितने ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उतना जो है ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो जंक्शन के टेम्परेचर और फॉरवर्ड करंट, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोर अप्रोप्रिएट। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए नहीं होता तो मैं ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देता, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, लोड पे डिपेंड, अगर लोड को चेंज करेंगे तो लोड करंट चेंज होगा, लोड करंट चेंज होगा तो एनोड करंट चेंज होगा, एनोड करंट चेंज होगा तो माइनॉरिटी चार्ज का आपका जो है एक्सेस चार्ज के जो स्टोर हो वो चेंज हो गए। तो एक्सेस चार्ज कैरियर वाला कॉन्सेप्ट तो फॉरवर्ड करंट पे आ गया, प्लस जंक्शन के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो 33वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? 33वें का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए पार्ट, एक ही टिक करना है इसलिए ए पार्ट हम लोग लगा दिया, ठीक है। 34वें का आंसर बताएं बेटा, 34 का करेक्ट आंसर बताएं। 34 द टर्न ऑन टाइम ऑफ द एससीआर इज रिलेटेड टू द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द फॉलोइंग वे। आपकी डिवाइस का टर्न ऑन टाइम हमेशा कम होता है, टर्न ऑफ टाइम हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। टर्न ऑफ टाइम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपको जो है डिवाइस में, जब भी आपकी डिवाइस कंडक्शन मोड में जाएगी तो उसमें कुछ एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर हो जाएंगे, उस एक्सेस चार्ज कैरियर को रिमूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो ऑफ टाइम होता है वो ऑन टाइम से ज्यादा होता है, ठीक है। तो दैट इज 34वें का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 35 को देखते हैं। 35 टू टर्न ऑफ और कम्यूटेट द थायरिस्टर। अगर आप अपने एससीआर को बंद करना चाहते हैं, टर्न ऑफ करना चाहते हैं या फिर कम्यूटेट करना चाहते हैं थायरिस्टर को, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ दैट इज नथिंग बट द गेट करंट मेड टू जीरो। अगर गेट करंट को मैं जीरो कर दूंगा तो एससीआर ऑफ नहीं होता, गेट कर एक बार डिवाइस ऑन हो जाती है उसके बाद गेट का कंट्रोल नहीं होता है, तो आप गेट करंट को रिमूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज, ये ऑप्शन गलत है। फोर्स कॉम्यूटेशन इज रिक्वायर्ड। फोर्स कॉम्यूटेशन मैंने आपको बताया था कि कॉम्यूटेशन सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है। जब भी आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका थायरिस्टर का करंट कभी अपने मन से होल्डिंग करंट से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो उस करंट को हमें फोर्सफुली आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा, होल्डिंग करंट से नीचे लाना पड़ेगा। उसके लिए फोर्स कॉम्यूटेशन सर्किट का रिक्वायरमेंट हो, जिसको हम कॉम्यूटेशन सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज अप्लाई। रिवर्स वोल्टेज, अगर आपके थायरिस्टर का करंट होल्डिंग करंट से नीचे नहीं आया है, आप उसको रिवर्स बायस भी कर देंगे तब भी वो कंडक्शन मोड में रहेगा। एससीआर को ऑफ करने के लिए उसका एनोड करंट होल्डिंग करंट से नीचे होना चाहिए। फॉरवर्ड रिवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अगर डिवाइस एक बार कंडक्शन मोड में चली गई, वो तभी कंडक्शन बंद करेगी जब तक उसका एनोड करंट होल्डिंग करंट से नीचे ना चला जाए, ठीक है। तो टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर या फिर कम्यूटेट द थायरिस्टर, that is most of the time या फिर in the case of DC force commutation circuit is required। 35वें का क्या करेक्ट आंसर है? 35वें का भी, कि अगर एससीआर को ऑफ करना है तो फोर्स कम्यूटेशन सर्किट क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे थे दैट इज 36 द लैचिंग करंट ऑफ द एससीआर।
लैचिंग करंट जनरली पूछा जाता है कि एससीआर का लैचिंग करंट कितना होता है, तो आप देखेंगे लैचिंग करंट मैंने बताया था कि काफी कम होता है। तो जितनी भी रेटिंग होती है डिवाइस की, ठीक है, जो भी रेटिंग होती है उससे बेटा उसका जो है लगभग 0.5 या फिर 1% या फिर 2% के आसपास होता है। जो आपके किसी भी डिवाइस आपका जो एससीआर होता है, एससीआर का लैचिंग करंट मैंने बताया था मिली एम्पियर में होता है। अगर रेटेड करंट की कंपेयर में बोला जाए तो डिवाइस की रेटिंग का 0.5% या फिर 1% के आसपास होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे 25 से 30% रेटेड करंट, ये बिल्कुल गलत है। 20 से 25 गलत है, 10 से 20, तो 0.5 और 1 आपका जो है 10 से नीचे वाले उसमें आएगा। तो 36वें का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 36वें का करेक्ट आंसर होने वाला है ए पार्ट की, जो आपका लैचिंग करंट होता है, लैचिंग करंट आपका रेटेड करंट के 10% से भी कम होता है, लगभग 0.5 से लेके 1% के आसपास होता है, ठीक है। नाउ 37 को देखते हैं। इट इज प्रेफरेबल टू यूज ए ट्रेन ऑफ पल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हम देखेंगे एससीआर को ऑन करने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल देते हैं, तो वही लिखा है, इज द प्रेफरेबल टू यूज ए ट्रेन ऑफ pulse of high frequency for the gate triggering of the SCR in order to reduce। अगर आप अपने एससीआर को हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल देंगे तो पल्स ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाता था? कम हो जाता था, जिसकी वजह से अगर पल्स ट्रांसफार्मर का साइज कम हो जाता था तो पल्स ट्रांसफार्मर का साइज कम हो जाएगा तो ओवरऑल आपकी डिवाइस कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ट्रांसफार्मर का साइज होने से कॉस्टिंग भी कम हो जाती थी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर। dV/dt की प्रॉब्लम को रिमूव करता था, नहीं di/dt प्रॉब्लम नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फायरिंग सर्किट नहीं, तो सही आंसर द साइज ऑफ द पल्स ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस, ठीक है। तो दैट इज 37वें का करेक्ट आंसर सी पार्ट कि हाई फ्रीक्वेंसी गेट सिग्नल यूज करने से पल्स ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। पल्स ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर कनेक्टिंग ए पल्स ट्रांसफार्मर at the output stage of the thyristor triggering circuit। अगर आप अपने थायरिस्टर को ट्रिगर करने वाले सर्किट के आउटपुट, मतलब जो है गेट के जस्ट पहले हम लोग पल्स ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? द मेन रीजन फॉर कनेक्टिंग ए पल्स ट्रांसफार्मर एट द आउटपुट स्टेज ऑफ द थायरिस्टर ऑफ द ट्रिगरिंग सर्किट, एम्पलीफाई द पावर ऑफ द ट्रिगरिंग पल्स, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, रिड्यूस टर्न ऑन टाइम ऑफ द थायरिस्टर, टर्न ऑन टाइम का तो ये नहीं चेंज करता, एम्पलीफिकेशन नहीं करता, ठीक है। अवॉइड स्परियस ट्रिगरिंग ऑफ द थायरिस्टर ड्यू टू द नॉइस, ठीक है। तो नॉइस से प्रोटेक्शन के लिए तो हम लोग पैरेलल आरसी सर्किट लगाते हैं। प्रोवाइड एक्सपीरियंस ट्रिगरिंग, मतलब जो है अनएक्सपेक्टेड या फिर अनवांटेड ट्रिगरिंग को अवॉइड करता है, अनवांटेड ट्रिगरिंग को भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। रिड्यूस द टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑन टाइम को भी रिड्यूस नहीं करता। एम्पलीफाई द ट्रिगरिंग पल्स, ट्रिगरिंग पल्स मतलब गेट सिग्नल को एम्पलीफाई भी नहीं करता। लेकिन पल्स ट्रांसफार्मर जो हम लगाते हैं वो आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज ए हाई पावर मेन सर्किट एंड लो पावर गेट पल्स सर्किट, ठीक है। गेट सर्किट और मेन सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए जनरली हम आउटपुट स्टेज पे क्या लगाते हैं? पल्स ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 34 को देखते हैं। द सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज डिफाइंड एज, सर्किट टर्न ऑफ टाइम मैंने बताया था टीसी। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या था? एनोड करंट के जीरो होने के बाद, मतलब थायरिस्टर के जीरो होने के बाद जितनी देर तक आप या फिर कॉम्यूटेशन सर्किट या फिर सप्लाई जो है क्या करती है? रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करती है। थायरिस्टर के ऑफ होने के बाद हम उसको थोड़ी देर तक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे क्योंकि जो भी एक्सेस चार्ज के उसमें स्टोर होता है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो जब भी नेचुरल कॉम्यूटेशन, एसी के केस में थायरिस्टर आपका जो है, अगर मान लो मैं एसी के बारे में बात करूं, रेक्टिफायर में क्या होता था? अगर आप रजिस्टिव लोड लगाएंगे, रेक्टिफायर में जब भी आप रजिस्टिव लोड लगाएंगे तो जब भी थायरिस्टर ऑन होगा, क्योंकि आपका साइनोसोइडल सप्लाई है, जब भी आप ऑन करेंगे तो पूरा एसी वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस जाएगा, तो करंट भी साइनोसोइडल आएगा। रजिस्टर के केस में हमेशा करंट साइनोसोइडल आएगा, और अगर साइनोसोइडल करंट है वो कहां पर जीरो हो जाएगा? पाई पे जीरो हो जाएगा। पाई के बाद हमेशा सप्लाई अपनी पोलरिटी चेंज कर देगी, उसको रिवर्स बायस करेगी, ठीक है। तो बेटा नेचुरल कॉम्यूटेशन में सप्लाई उसको रिवर्स बायस करती है,
या फिर फोर्स कम्यूटेशन सर्किट में क्या करता है, कम्यूटेशन सर्किट सबसे पहले आपके एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे लेके आता है, उसके बाद थोड़ी देर तक रिवर्स बायस अप्लाई करता है। और कितनी देर तक रिवर्स बायस अप्लाई करता है, जब तक सारा एक्सेस चार्ज के रिमूव ना हो जाए। तो आप देखेंगे थायरिस्टर के ऑफ होने के बाद, ऑफ होने का मतलब कंडक्शन बंद करने के बाद, कंडक्शन बंद करने का मतलब एनोड करंट के जीरो होने के बाद जितनी देर तक आप उसको रिवर्स बायस करके रखते हैं उस टाइम को बोलते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम, उसको टीसी से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ द एससीआर इज डिफाइंड एज, ये कौन सा टाइम होता है, टेकन बाय द एससीआर टू टर्न ऑफ एस, टेकन बाय द एससीआर टू टर्न ऑफ, नहीं, एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए जो टाइम होता है वो मैन्युफैक्चर बताता है, उसको बोलते हैं डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम मैन्युफैक्चर बताता है कि कम से कम इतनी देर तक तो आपको इसको रिवर्स बायस करना है एनोड करंट के जीरो होने के बाद, कंडक्शन बंद करने के बाद, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर्ड फॉर द एससीआर करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो, करंट को जीरो होने के लिए जो टाइम का रिक्वायरमेंट होता है वो आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम, बिल्कुल गलत है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, फॉर विच द एससीआर इज रिवर्स्ड बाय द कम्यूटेशन सर्किट, कम्यूटेशन सर्किट के द्वारा, बाय मतलब बाय द कम्यूटेशन सर्किट के द्वारा रिवर्स बायस एससीआर जितनी देर के लिए रहता है। तो मैंने बताया कि एससीआर के ऑफ होने के बाद कम्यूटेशन सर्किट या फिर सप्लाई उसको जितनी देर तक रिवर्स बायस करके रखती है वो टाइम क्या कहलाता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। चलो डी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, फॉर विच द एससीआर इज रिवर्स बायस टू द रिड्यूस इट्स करंट बिलो द होल्डिंग करंट। बेटा ये बताओ, एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे लाने के लिए उसको रिवर्स बायस करना होता है, ऐसा नहीं है, रिवर्स बायस नहीं करना होता है। नेचुरल कम्यूटेशन में करंट खुद ब खुद होल्डिंग करंट से नीचे आता है, और फोर्स कम्यूटेशन सर्किट में कम्यूटेशन सर्किट एक रिवर्स करंट फ्लो कराएगा, वो करंट आपके एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे लाएगा, रिवर्स वोल्टेज नहीं अप्लाई किया। थायरिस्टर के करंट के जीरो होने के बाद उसको हम जितनी देर तक रिवर्स बायस करके रखते हैं वो टाइम कहलाता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम अगर आप देखें तो 39वां करेक्ट आंसर है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो टाइम है फॉर विच द एससीआर इज रिवर्स्ड बाय द कम्यूटेशन सर्किट। तो बेटा आपके दैट इज 39 का करेक्ट आंसर है सी पार्ट। सब लोग डी बोल रहे थे, डी गलत है भाई, डी इज रॉन्ग, आपको 100 बार पढ़ाया है। नाउ दैट इज, उसके बाद 40वें का बताइए, 40वें का करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर 40th, 40वें का, एएससीआर इज टर्न ऑफ व्हेन इज टर्न ऑफ टाइम इज, आपका एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा जब इसका टर्न ऑफ टाइम इज लेस देन द सर्किट टाइम कांस्टेंट, ग्रेटर देन द सर्किट टाइम कांस्टेंट, लेस देन द सर्किट टर्न ऑफ टाइम और ग्रेटर देन द सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये बताओ, ASCR is turn off when is टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑफ टाइम मतलब जो इसका डिवाइस, टर्न ऑफ टाइम लगभग क्या होता है, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। आपका एससीआर सक्सेसफुल कम्यूटेशन कब होता है, सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए आपका जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होना चाहिए टीसी, वो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होना चाहिए, फिर उसके बराबर, मतलब आपका जो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम होना चाहिए, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम बोलिए या फिर आप टर्न ऑफ टाइम बोल सकते हैं, टर्न ऑफ टाइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। जो आपका टर्न ऑफ टाइम होना चाहिए वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम के या तो बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, तभी सारे के सारे एक्सेस चार्ज कैरियर क्या हो पाएंगे, रिमूव हो पाएंगे और आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, प्रॉपर्ली ऑफ होगी। टीसी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टीक्यू, और टीक्यू लगभग बराबर होता है टी ऑफ। तो आपके डिवाइस का जो टर्न ऑफ टाइम होना चाहिए या तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। तो यही लिखा है, ASCR इज टर्न ऑफ when its turn of time is less than the circuit turn of time or greater than the circuit turn of time। टाइम कांस्टेंट पे तो डिपेंड करता नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 40वें का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है दैट इज 41, which one of the following statement is correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। the turn of time of the thyristor, the turn of time of कन्वर्टर ग्रेड एससीआर इज नॉर्मली इन द रेंज। आपके कन्वर्टर गेट दो टाइप के बताए थे, एक कन्वर्टर गेट और दूसरा इन्वर्टर गेट। कन्वर्टर गेट एससीआर का जो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम बोलिए या फिर डिवाइस टर्न ऑफ टाइम लगभग टर्न ऑफ टाइम के बराबर होता है, वो 50 माइक्रोसेकंड से लेके 200 माइक्रोसेकंड के बीच में होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि टर्न ऑफ टाइम
ऑफ द कन्वर्टर गेट SCR इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 50 माइक्रोसेकंड से लेके 200 माइक्रोसेकंड पे। 41वें का करेक्ट आंसर है बी। नौ 42वें का आंसर बताएं। 42वें का 42। आप आंसर की पे ना जाए, ठीक है, आंसर की पे ना जाए, जो दी है आप यहां पर आप जो है दिमाग लगाएं, जो मैं पढ़ रहा हूं। Which one of following does not cause a damage of SCR? इनमें से कौन सा SCR को डैमेज करने वाला कारण नहीं है? किस कारण की वजह, इन चारों कारण में से किस कारण की वजह से SCR डैमेज नहीं होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। हाई करंट मतलब ओवर करंट की वजह से डैमेज हो जाएगा। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, हाई DIA/dt, अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा तो भी आपका डैमेज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर की वजह से भी डैमेज हो जाएगा। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, अगर आपके एनोड, आपके सप्लाई वोल्टेज का रेट, अगर आपके सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे तो फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाती है। हाई dV/dt, ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं हाई dV/dt, हाई dV/dt, हाई dV/dt, हाई dV/dt में आपका क्या होगा कि जो SCR है, ठीक है, जो आपका SCR है वो फॉल्स ट्रिगर हो जाएगा। फॉल्स ट्रिगर होने से अनवांटेड ट्रिगरिंग हो जाएगी तो लोड डैमेज हो जाएगा। लोड डैमेज हो जाएगा तो आपका जो है लोड डैमेज होगा, ना कि आपकी डिवाइस डैमेज होगी। तो हाई dV/dt की वजह से SCR डैमेज नहीं होता। तो 42 का अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 42 का करेक्ट आंसर है आपका दैट इज डी पार्ट। ठीक है, क्या हो गया, पेन तो नहीं चल रहा, चार्ज नहीं है क्या, एक मिनट, चार्ज तो है, देखते हैं, एक मिनट, चलो ठीक है ना। 42 का करेक्ट आंसर है दैट इज डी पार्ट। ठीक है, 43वें का आंसर बता, 43वें 43 ड्यूरिंग द टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ थायरिस्टर के टर्न ऑफ प्रोसेस के दौरान द करंट फ्लो डज नॉट स्टॉप एट द इंस्टेंट व्हेन द करंट रीचेज जीरो। करंट आपका जीरो नहीं होता, रिवर्स में कंडक्ट करने लगता है, बट कॉन्टिन्यूअस टू फ्लो टू द पीक वैल्यू इन द रिवर्स डायरेक्शन। दिस इज ड्यू टू आपका जो SCR होता है, फिर कोई भी डिवाइस होती है, अगर उसका करंट जीरो होता है उसके बाद वो डिवाइस आपकी जो है आपकी स्टॉप नहीं होती, करंट आपका रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करता हो, थोड़ी देर तक करंट पीक में पहुंचता है, उसके बाद रिड्यूस होता है। ये किसकी वजह से होता है, जो उसमें एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर होते हैं, उन एक्सेस चार्ज कैरियर को रिमूव करने की आपकी डिवाइस रिवर्स में क्या करती है, कंडक्शन करती है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कराना पड़ता है, हर एक डिवाइस रिकॉम्बिनेशन कराती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करना, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव कराना पड़ेगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव कराने के लिए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कॉम्बिनेशन फेल्योर, ये तो गलत है। होल स्टोरेज इफेक्ट, इसके बारे में देखते हैं, होल स्टोरेज इफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर, रिवर्स वोल्टेज थोड़ा प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्टिव इंडक्टेंस इन द सीरीज विद द थायरिस्टर, थायरिस्टर के साथ जो प्रोटेक्टिंग इंडक्टेंस होता है उसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी डिवाइस में चार्ज स्टोर हो जाते हैं, चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज स्टोरेज इफेक्ट की वजह से। चार्ज आपकी डिवाइस में कुछ एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर होता है, उस एक्सेस चार्ज कैरियर को रिमूव करने के लिए डिवाइस आपकी जो है, जब करंट जीरो होता है तो सडनली स्टॉप नहीं होती, रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करती है और करंट थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है और फाइनली आपकी डिवाइस ऑफ हो जाती है। तो 43वें का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए बी पार्ट। 43वें का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए बी पार्ट। ठीक है, 43वें का करेक्ट आंसर है बी पार्ट। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द dV/dt इफेक्ट ऑफ द SCR कैन रिजल्ट। आपका हाई dV/dt की वजह से, हाई dV/dt की वजह से क्या होता है, लो कैपेसिटिव चार्जिंग करंट, लो हाई dV/dt की वजह से चार्जिंग वार्जिंग करंट थोड़ा, वो तो बेटा जब आप उसको फॉरवर्ड बैच करेंगे तो लीकेज करंट तो फ्लो करें। फॉल्स ट्रिगरिंग, बिल्कुल dV/dt की वजह से कैसी ट्रिगरिंग होती है, फॉल्स ट्रिगरिंग होती है। तो दैट इज 44वें का ऑप्शन नंबर है बी। आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 45 in a thyristor DIA/dt protection is achieved by,
अगर आप जो है आपके हाई डी आई बाई डी टी की वजह से आपकी डिवाइस में क्या होता है बेटा, डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो है क्या होता है, हॉट स्पॉट डेवलप हो जाते हैं, तो आपको एनोड करंट का रेट कम करना होता है। एनोड करंट के रेट को कम करने के लिए आप सीरीज में एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, एन इंडक्टेंस एल इन सीरीज विद द थारिस्टर। बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी डिवाइस को हाई DIA/dt से प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अपने थारिस्टर के साथ सीरीज में एक इंडक्टेंस क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट। और ये इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 46 फॉर एन SCR dV/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड बाय थ्रू यूजिंग। अगर आप अपने SCR को dV/dt फॉल्स ट्रिगरिंग से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो स्नबर सर्किट लगाते थे। स्नबर सर्किट मैंने क्या बताया था, एक लार्ज वैल्यू ऑफ सीरीज, एक लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस के साथ आप क्या करते थे, एक रजिस्टर लगा देते और रजिस्टर के पैरेलल में डायोड लगाते। लेकिन मैंने बताया था कि कई बार बुक्स में जो है क्या नहीं होता बेटा, डायोड का जिक्र नहीं होता है, डायोड का जिक्र नहीं होता है। तो कई बार आपको ऑप्शन में मिलेगा कि अगर आप अपने सर्किट को हाई dV/dt से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फॉल्ट ट्रिगरिंग से बचाना चाहते हैं, तो आप सीरीज RC सर्किट यूज करते हैं, सीरीज RC, ठीक है। आपका जो कैपेसिटर होगा वो नॉइस को तो बाईपास कर देगा, लेकिन जब आप थायरिस्टर ऑन करेंगे तो डिस्चार्ज होगा तो उस डिस्चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता था कि जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो तो डिस्चार्जिंग करंट की वजह से आपका जो ओवर करंट फ्लो करेगा उससे डैमेज ना हो पाए। लेकिन उस रजिस्टर के पैरेलल में एक डायोड भी आजकल लगा देते हैं, दिस इज द लेटेस्ट थिंग विल बी देयर, लेकिन अभी भी ओल्ड कन्वेंशन चल रहा है। तो आपको अगर पूछा जाए कि जो स्नबर सर्किट होता है, स्नबर सर्किट नथिंग बट ए सीरीज RC सर्किट, ठीक है। सीरीज RC सर्किट पैरेलल RC सर्किट क्यों यूज करते हैं, गेट में यूज करते हैं नॉइस प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। यहां पर देखते हैं फॉर ए SCR dV/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू यूजिंग ए सीरीज RL। सीरीज RL गलत है, RC across, that is series RC circuit across the SCR। इंडक्टेंस गलत है, और बेटा RC सीरीज विद द SCR। विद मतलब होता है SCR के साथ सीरीज में, SCR का सीरीज में नहीं लगाते, जो सीरीज RC सर्किट होता है वो SCR के पैरेलल में लगाते हैं। अक्रॉस वर्ड इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस, ठीक है। तो बेटा 46वें का करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। 46वें का बी पार्ट बिल्कुल ही करेक्ट है, बी पार्ट इज द करेक्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट, बी पार्ट इज द करेक्ट, ठीक है। 46वें का बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चलो 47वें का आंसर बताएं। 47वें का द स्नबर सर्किट इज यूज्ड इन ए थारिस्टर सर्किट। अब स्नबर में ना तो इसने वोल्टेज स्नबर बोला है ना तो करंट स्नबर, तो हमेशा वोल्टेज स्नबर की बात करेंगे, ठीक है। तो स्नबर सर्किट जो होता है वो थारिस्टर सर्किट में यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द SCR फ्रॉम हाई dV/dt प्रोटेक्शन। तो बेटा आपका 47 का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, RC snubber is used in parallel with the SCR to reduce dV/dt, reduce di/dt, limit the current to the thyristor, ensure to conducting after the gate removal। ऐसा कुछ नहीं है, dV/dt को कम करने के लिए, अगर dV/dt कम हो जाएगा तो चार्जिंग करंट कम हो जाएगा, और चार्जिंग करंट कम होने से वो लैचिंग करंट नहीं पहुंचेगा, तो फॉल्ट स्ट्रिक्टिंग हो रही थी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट इज ए RC snubber सर्किट यूज किया जाता है SCR में टू प्रोटेक्ट द SCR फ्रॉम द फॉल्स ट्रिगरिंग या फिर हाई dV/dt को कम करने के लिए, ठीक है। नाउ 49वें का आंसर देखते हैं। 49 थायरिस्टर आर क्लासिफाइड एज ए इन्वर्टर ग्रेड और कन्वर्टर ग्रेड SCR बेस्ड ऑन द which time, that is the device turn off time। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम लगभग आपके टर्न ऑफ टाइम के बराबर होता है, तो दैट इज नथिंग बट 49वें का क्या है, ए पार्ट। 49वें का ए पार्ट, 49वें का ए पार्ट। 50वें के बारे में बात करते हैं। स्नबर सर्किट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द SCR फ्रॉम द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 50वें का स्नबर सर्किट यूज किया जाता है, हेलो। अब यहां पर देखो dV/dt भी है एंड di/dt, तो मैंने बताया था कि हाई dV/dt के लिए वोल्टेज स्नबर और हाई dIA/dt के लिए करंट स्नबर। करंट स्नबर इंडक्टर होता है और वोल्टेज स्नबर सीरीज RC सर्किट होता है, ठीक है। यहां पर बात कर रहे हैं दैट इज जो स्नबर सर्किट होता है, स्नबर सर्किट, सर्किट नहीं लिखा, सर्किट्स लिखा है, सर्किट्स मतलब बहुवचन है। Snubber circuits are used to protect the SCR from high dV/dt and high di/dt,
ठीक है, तो दैट इज ए हाई डीवी बाई डी टी, हाई डीवी बाई डी टी एंड हाई डी आई बाई डी टी से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 50वें का करेक्ट आंसर है डी पार्ट। 50वें का करेक्ट आंसर है डी पार्ट। 50वें का करेक्ट आंसर है डी पार्ट। नाउ दैट इज 51। 51 का आंसर बताएं बेटा। in order to get best result per unit cost, the heat sink on which the thyristor are mounted are made of। आपके थायरिस्टर को थर्मल डैमेज से बचाने के लिए हीट सिंक यूज करते हैं। जनरली हीट सिंक जो होते हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट की, या मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम रहे बेस्ट रिजल्ट के लिए जनरली किस चीज से बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम से, कॉपर से, दैट इज निकल से, स्टेनलेस स्टील से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 51वें का ए आंसर करेक्ट है। जो हीट सिंक होते हैं वो जनरली एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। हीट सिंक आर जनरली मेड ऑफ द एल्यूमिनियम। नोट करके लिख लीजिए, एससीआर में जाके एक पॉइंट लिखिए नोट करके। नाउ यू कैन बी गो फॉर द 1 पॉइंट। लिखें बेटा, नोट करके लिखें, नोट करके लिखें। हीट सिंक्स आर जनरली heat sink are generally made up of aluminium, made up of aluminium in the SCR, in the SCR। ये क्या हो गया इसमें? इन द SCR, ठीक है। जनरली SCR में हीट सिंक आर जनरली मेड ऑफ एल्यूमिनियम इन द SCR। SCR में जो हीट सिंक बनाए जाते हैं वो जनरली SCR के बनाए जाते हैं। सत्यजीत, मैंने आपको लिखाया था जो हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगाते हैं, ठीक है, उसको आप करंट स्नबर बोलते हैं। ठीक है, करंट स्नबर। तो यहाँ पर स्नबर सर्किट्स बोला है, मतलब वोल्टेज स्नबर जो होता है वो डीवी बाई डी से प्रोटेक्ट करता है, और करंट स्नबर जो कि प्योरली इंडक्टिव होता है, हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, उसको करंट स्नबर बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपने क्लास नहीं की तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल हैं, ये दो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता चुका हूं, आप कर लेंगे। A DC source of 100 volt supply a purely inductive load of 0.1 Henry. A controller is an SCR in series with a source to load. If the latching current is 100 milliampere, then the minimum anode current, what is the minimum gate pulse is required to turn on the SCR? निकाला था, कितना था? 100 माइक्रोसेकंड। सेम जो क्वेश्चन मैंने करा था सेम क्वेश्चन है कि एक 100 वोल्ट का डीसी वोल्टेज है, दैट इज लाइचिंग करंट आपको दिया है, मिनिमम गेट पल्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर। निकल होगा न, निकल नहीं है बेटा पिंकी, ऑप्शन गलत दिया हुआ, जो आपकी सीट में ऑप्शन दिया वो गलत है। निकल का नहीं बनाते हैं, एल्यूमिनियम का बनाते हैं। एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और इसका आंसर आ रहा था लगभग 150 माइक्रोसेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी 53 का ऑप्शन नंबर बी 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
ज्योति दोनों क्वेश्चन करा चुका हूं, बता नहीं पाऊंगा, आप जाके प्रीवियस ईयर के प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, ठीक है। चलिए, तो यहां से अपना जो है जितने भी क्वेश्चन अभी तक बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फायरिंग सर्किट के बारे में। एससीआर को ऑन करने के लिए हम गेट सिग्नल देते हैं, ठीक है। और बेटा जब गेट सिग्नल देंगे तभी जाके आपका एससीआर क्या हो पाएगा, टर्न ऑन हो पाएगा, ठीक है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एससीआर को गेट सिग्नल देने के लिए जो गेट सिग्नल देने के लिए जो सर्किट यूज किया जाता है उस सर्किट को बोलते हैं फायरिंग सर्किट। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फायरिंग सर्किट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज ए फायरिंग सर्किट। अब एससीआर में कुछ ज्यादा चीजें नहीं रह गई हैं, एक तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रह गया, फायरिंग सर्किट रह गया है, और आपका जो है दैट इज ट्रांजिस्टर का 2 ट्रांजिस्टर मॉडल रह गया। उसके बाद आपका एससीआर विल बी कंप्लीटेड थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फायरिंग सर्किट। क्या हो गया ये, फायरिंग सर्किट चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फायरिंग सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फायरिंग सर्किट ऑफ द एससीआर। फायरिंग सर्किट ऑफ द एससीआर, ठीक है। अब सुनिए जरा, फायरिंग सर्किट क्या होता है। एससीआर को ऑन करने के लिए हम लोग गेट सिग्नल देते हैं, तो गेट सिग्नल हम एससीआर को जिस सर्किट के द्वारा देते हैं उस सर्किट को बोलते हैं फायरिंग सर्किट। फायर करने वाला सर्किट, फायर, एससीआर को फायर करने वाला सर्किट। और फायर करने के लिए क्या देते हैं, गेट सिग्नल, टू प्रोवाइड द नेसेसरी गेट सिग्नल टू टर्न ऑन द एससीआर। एससीआर को ऑन करने के लिए जो भी नेसेसरी सिग्नल दिया जाता है उस सर्किट को हम बोलते हैं फायरिंग सर्किट, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फायरिंग सर्किट, ठीक है। तो लिखे बेटा, फायरिंग सर्किट फायरिंग सर्किट क्या हो गया, ये कैसा लिख रहा है, लिखें, फायरिंग सर्किट provide the necessary gate signal, firing circuit provide the necessary gate signal
gate signal to turn on the SCR, to turn on the SCR. SCR को टर्न ऑन करने के लिए जो नेसेसरी गेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हम किस सर्किट द्वारा प्रोवाइड करते हैं? फायरिंग सर्किट। ठीक है, फायरिंग सर्किट प्रोवाइड द नेसेसरी गेट सिग्नल टू टर्न ऑन द SCR। SCR को टर्न ऑन करने के लिए तीन टाइप के फायरिंग सर्किट यूज किए जाते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट, दूसरा होता है RC फायरिंग सर्किट और तीसरा होता है UJT फायरिंग सर्किट। मतलब SCR को जो है, जो हम गेट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, गेट सिग्नल टर्न ऑन करने के लिए जो प्रोवाइड करते हैं, उस गेट सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए जो हम सर्किट यूज करते हैं उसको फायरिंग सर्किट बोलते हैं। और SCR को टर्न ऑन करने के लिए तीन टाइप के फायरिंग सर्किट यूज किए जाते हैं। एक रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट, दूसरा मतलब R फायरिंग सर्किट। रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट में रजिस्टिव एलिमेंट ही यूज किए जाएंगे। दूसरा आपके पास होगा RC फायरिंग सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का यूज करके हम गेट सिग्नल देंगे। और चौथा आपके पास होगा UJT का यूज करके भी आप SCR को क्या कर सकते हैं? गेट सिग्नल दे सकते हैं। तो UJT फायरिंग सर्किट विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट होता है, रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट जो होता है, रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट की एक लिमिटेशन होती है कि अगर आप अपने SCR को 90 डिग्री तक क्या करना चाहते हैं? गेट सिग्नल दें। मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक अगर आप अपने SCR को गेट सिग्नल दे सकते हैं तो आप रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट यूज कर सकते हैं। 90 डिग्री के बाद अगर आप अपने SCR को टर्न ऑन करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट यूज नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट आपके SCR को मैक्सिमम 90 डिग्री तक ही गेट सिग्नल दे सकता है, उससे ज्यादा गेट सिग्नल नहीं दे सकता। अगर आप 90 डिग्री से ज्यादा पे अपने SCR को ऑन करना चाहते हैं, टर्न ऑन गेट सिग्नल देना चाहते हैं, तो फिर आपको RC फायरिंग सर्किट क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। RC फायरिंग सर्किट का यूज करके आप 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे गेट सिग्नल दे सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे गेट सिग्नल देंगे मतलब कि 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में किसी भी इंस्टेंट में गेट सिग्नल देंगे तो आपका SCR क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो किस सर्किट में क्या प्रॉब्लम है वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और किस किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट यूज किए गए हैं अपने फायरिंग सर्किट में, उनका क्या यूज है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, there are three types of firing circuit. There are three types of firing circuit used to turn on the SCR. SCR को टर्न ऑन करने के लिए तीन टाइप के फायरिंग सर्किट क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। पहला फायरिंग सर्किट है रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट, या फिर इसी को बोलते हैं R फायरिंग सर्किट, और इसको जनरली बोलते हैं रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट। दूसरा अगर हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे होगा RC फायरिंग सर्किट। RC फायरिंग सर्किट का फुल नेम है दैट इज ए रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फायरिंग सर्किट। और तीसरा आपके पास होगा UJT फायरिंग सर्किट। UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। UJT
फायरिंग सर्किट, इसका फुल फॉर्म है, यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर फायरिंग सर्किट, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर फायरिंग सर्किट। ठीक है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर फायरिंग सर्किट। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेज आर फायरिंग सर्किट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर फायरिंग सर्किट को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बताना चाहूंगा, तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बेटा, दैट इज ए आर फायरिंग सर्किट। नेक्स्ट यू कैन बी राइट डाउन द आर फायरिंग सर्किट। हो गया? चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए, पहली हेडिंग डालें, फर्स्ट स्टेज दिस इज आर क्या हो रहा है, ये टिप खराब हो गई क्या? टिप खराब हो गई बेटा, 1 मिनट रुकिएगा जरा। चलिए, यहां इस पर लिखिए, पहला लिखिए आर फायरिंग सर्किट। ठीक है, आर फायरिंग सर्किट, ब्रैकेट में लिखिए रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट। आर फायरिंग सर्किट या फिर रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट स्टार्ट करना। ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक हम लोग बात कर लेते हैं।
तो आपको मैंने बताया था कि रेक्टिफायर में, ध्यान सुनिएगा, रेक्टिफायर में जो थायरिस्टर होता था, एक बार थायरिस्टर अगर आप रेक्टिफायर में ऑन करते थे, ठीक है, अगर आपके पास रेक्टिफायर में रजिस्टिव लोड लगा है, ठीक है, अगर रेक्टिफायर में आपने रजिस्टिव लोड लगा है और एक बार थायरिस्टर ऑन करेंगे तो थायरिस्टर रजिस्टिव लोड के लिए कब तक कंडक्ट करता था, पाई तक ही कंडक्ट करता था, क्योंकि जब भी आप रजिस्टिव लोड लगाएंगे, जब भी थायरिस्टर ऑन होगा तो पूरा का पूरा जो एसी वोल्टेज है, रेक्टिफायर में एसी वोल्टेज, इनपुट इज एसी, एसी वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस जाएगा तो करंट भी कैसा आएगा, साइनोसोइडल करंट आएगा। और बेटा जो करंट लोड से पास करेगा वही थायरिस्टर से, तो थायरिस्टर का करंट भी कैसा होगा, हमेशा साइनोसोइडल होगा। और अगर साइनोसोइडल करंट है तो करंट हमेशा कहां पर जीरो होगा, पाई पे जीरो होगा। लोड करंट आपका पाई पे जीरो होने का मतलब थायरिस्टर का करंट आपका पाई पे जीरो हो जाएगा। और थायरिस्टर का करंट जीरो होते ही थायरिस्टर क्या होता है, कंडक्शन बंद कर दे, स्विच ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे रजिस्टिव लोड के लिए उसके बाद आपका सप्लाई अपनी पोलैरिटी क्या कर देती है, चेंज कर देती है, और चेंज करने के बाद उसको थोड़ी देर रिवर्स बायस करके रखती है, जिससे जो भी एक्सेस चार्ज कैरियर डिवाइस में स्टोर होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। उसके बाद डिवाइस आपकी सक्सेसफुली क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक चीज आपको क्लियर है कि जब भी आप जो है रेक्टिफायर में रजिस्टिव लोड लगाएंगे, रजिस्टिव लोड के लिए जब भी थायरिस्टर ऑन होगा तो केवल और केवल कहां तक कंडक्ट करेगा, पाई तक कंडक्ट कर देगा, ठीक है। इस चीज को मैं समझा देता हूं जल्दी से, ठीक है। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ले लेता हूं, उसमें रजिस्टिव लोड लगा। लेट अस कंसीडर a single phase half wave rectifier for resistive load, ठीक है। किस लोड के बारे में बात कर, रजिस्टिव लोड के बारे में बात कर, ठीक है। जल्दी से देखिएगा, ठीक है। ठीक है, लेट अस कंसीडर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर आर लोड। लेट अस कंसीडर ए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर आर लोड, ठीक है। चलिए नाउ मैं यहां पर एक सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहा हूं, उसमें रजिस्टिव लोड लगा रहा हूं। रजिस्टिव लोड के लिए रेक्टिफायर में अगर आप रजिस्टिव लोड लगाएंगे, एक बार थायरिस्टर अगर ऑन होगा तो केवल कब तक कंडक्ट करेगा, पाई तक कंडक्ट करेगा। ये चीज आपको देखनी है थोड़ा सा, ठीक है। चलो बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर मैं बना रहा हूं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज ए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में ये आपका थायरिस्टर है, दिस इज ए थायरिस्टर। Now supply AC, sinusoidal supply will be there. This is Vs is equal to Vm sin omega t, ठीक है। नाउ दिस इज द इनपुट। लोड के तौर पे रजिस्टिव लोड लगा रहे हैं बेटा, नाउ दिस इज ए RL लोड, ठीक है। नाउ दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका आउटपुट वोल्टेज है। लोड के थ्रू जो करंट पास करेगा दैट इज ए लोड करंट। और लोड करंट ही कौन सा करंट है, थायरिस्टर का करंट। लोड करंट ही किसका करंट होगा, थायरिस्टर का ही करंट होने वाला है, ठीक है। ठीक है, लोड करंट इज नथिंग बट द थायरिस्टर करंट विल बी देयर, ठीक है। चलो बात करते हैं। आपको मालूम है for all the positive cycle, hello, for all the positive cycle thyristor is forward bias, plus is connected to anode and minus is connected to cathode. Now this is anode, this is anode and this is cathode. This is anode and this is cathode, ठीक है। चलो बनाते हैं। एक मिनट में फोन करूं, पहले मंगा लूं यार, नहीं तो फिर दिक्कत होगी अगली क्लास में, ठीक है। एक मिनट बनाइए जब तक इसको।
बनाइए जरा। शनि मीन हटवा ले, एक इसी से और आ जाएगा क्या? एक आ गई लगवा हाँ तो आ गई। वो मेट तो देने पड़ेगा ना यहाँ चलता तो है, पंखा चल गया पंखा। चलिए थोड़ा सा टिप खराब है ना, नेक्स्ट क्लास करेंगे जो है, इसको क्लास को यहीं पर रोकते हैं, थोड़ा सा काम भी चल रहा है, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिकल क्लास कल मैं क्लास कंटिन्यूस करूंगा इसकी क्लास जो है, ठीक है। बाकी की क्लास आपकी चलेगी 5 बजे से जो है ईडीसी की और ट्रांसमिशन की, ठीक है, नहीं तो डिस्टरबेंस भी ज्यादा होगा। चलिए ओके।